अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग जिस मौजू पे बात करने जा रहे हैं वो एक सोशल प्रॉब्लम है, एक वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में भी जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन होती जा रही है। वो ये है कि लोग जो है बहुत ज़्यादा मेंटली सिक होते जा रहे हैं, जैसे कि डिप्रेशन, एंग्जाइटी, मूड स्विंग्स और पैनिक अटैक्स वगैरह, और इस तरह शिजोफ्रेनिया, इस तरह की डिजीजेस हमारी सोसाइटी में बहुत कॉमन हो रही हैं। और इसमें जो सबसे ज़्यादा जो शो हो रहा है वो टीन एजर्स में जो है डिजीजेस जो है वो कॉमन हो रही हैं। अब एक टीनेजर के लिए दिमागी मरीज बनना जो है वो एक नॉर्मल बात नहीं है। टीन एज में ऐसी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब प्रॉब्लम्स तो इसके पीछे रीजन बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन जो हम प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं वो है साइबर बुलिंग। साइबर बुलिंग बेसिकली होती क्या है? बुलिंग होती है कि किसी इंसान को इमोशनली, मेंटली और फिजिकली टॉर्चर करना, या उसको टीज करना। उसको कोई पावरफुल पर्सन है, वो किसी कम पावर वाले बंदे को तंग कर रहा है, उसको हार्म कर रहा है, उसको अब्यूज कर रहा है, तो इसको कहते हैं बुलिंग। अब करते क्या है लोग के वो इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस के थ्रू, जैसे कि मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू मैसेजेस, टेक्स्ट वगैरह करते हैं, या फिर जो हैकिंग करके, जो किसी की आईडी जो है वो हैक करके तो उसको, या फिर कोई स्कैम, कोई ऐसा होता है स्कैमिंग करते हैं। तो लोग ऐसी चीज़ों में जो है बहुत सारे लोगों को फंसा लेते हैं, और इसकी वजह से जो है लोग जो है जहनी मरीज बन जाते हैं। पूरी दुनिया में तकरीबन 75% जो बच्चे हैं वो साइबर बुलिंग का शिकार होते जा रहे हैं। और उसमें भी जो सबसे ज्यादा दुख की बात है वो ये है कि सिर्फ 11% बच्चे ऐसे हैं जो अपने घर वालों को बताते हैं कि वो आर बीइंग द विक्टिम ऑफ साइबर बुलिंग। अब ये सबसे ज्यादा इसकी रीजन क्या है कि बच्चे घर में क्यों नहीं बताते, और बच्चे इसका विक्टिम बनते क्यों हैं? क्योंकि टीनेजर्स जो होते हैं वो अपने पीरियड ऑफ ग्रोथ में होते हैं, तो उन्हें लगता है कि वो जो फैसला करेंगे वो ठीक करेंगे। लेकिन बेसिकली जो टीनेज के फैसले होते हैं वो ज़्यादातर इंसान को नुकसान पहुंचाते हैं। अब क्योंकि एक टीनेज ऐसी एज है जिसमें हम बच्चों को स्टडी के लिए बहुत सारी अप्लायंसेस दे देते हैं, डिवाइसेस दे देते हैं, तो हम उनको जो है उनको फैसिलिटेट करने लग जाते हैं। लेकिन हम उनको अटेंशन नहीं देते, उनको उनके ऊपर जो है एक पेरेंटल केयर जिसकी उनको ज़रूरत होती है हम उनको नहीं दे पाते। तो जब बच्चे हैं वो डिवाइसेस को यूज़ करते हैं, तो वो किसी भी तरह की जो गलत पर्सन है, क्रिमिनल माइंडेड पर्सन है, उनकी बातों में आ जाते हैं, और वो अक्सर जो है ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं जिनके अंदर उन्हें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात ये होती है कि बच्चों को अक्सर जो बच्चे साइबर क्राइम का विक्टिम बनते हैं उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा कमी होती है। उनको इमोशनली वो इतने बिल्डअप नहीं हुए होते कि वो इमोशंस को समझ सकें। फिर वो क्या करते हैं कि वो इमोशंस को समझने में कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो गुस्से में है या खुशी में है, या वो इस बंदे से बात करके अच्छा फील कर रहे हैं या बुरा फील कर रहे हैं। तो जब वो कंफ्यूज होते हैं तो वो एक सेल्फ एनगल्फ्ड पर्सनैलिटी बन जाते हैं। तो उस पर्सनैलिटी के बनने की वजह से जो बच्चा है वो साइबर क्राइम का विक्टिम बन जाता है। साइबर क्राइम के जो क्रिमिनल्स होते हैं उनका एक हथकंडा होता है कि वो कहते हैं यस और नो, टेल मी राइट नाउ। वो कहते हैं कि मुझे अभी अभी बताओ, बस यस और नो का जब ऑप्शन देते हैं तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, और उनका बेसिकली काम ही होता है कि वो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। अब बच्चे विक्टिम तो बन गए, अब इसमें पेरेंट्स की क्या गलती है? पेरेंट्स की गलती ये है कि जब बच्चा छोटा होता है, वो अब जब पेरेंट्स के पास आता है, कोई प्रॉब्लम उनको बताता है, तो पेरेंट्स जो है मोस्टली ऐसे होता है कि जो पेरेंट्स उनको डांट देते हैं या उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन किसी ऐसे तरीके से करते हैं कि जो कि उसको कुछ सिखा नहीं पाता। उसके अलावा बच्चे जो हैं जब अपने पेरेंट्स को किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताते हैं, कोई सजेशन देते हैं, तो पेरेंट्स उन्हें डांट देते हैं। उसके अलावा जब बच्चे कोई क्रिएटिव काम करते हैं तो पेरेंट्स उनको डांटते हैं और कहते हैं कि यू शुड नॉट डू दैट, यू शुड फोकस ऑन योर स्टडी। जब बच्चे अपने फोकस स्टडी पे की तरफ कर लेते हैं तो वो अपने प्रैक्टिकल लाइफ से, प्रॉब्लम सॉल्विंग की चीज़ों से बाहर निकल जाते हैं। सिर्फ स्टडी करना इंसान की ज़िंदगी के लिए ज़रूरी नहीं है, क्योंकि किताबें इंसान को प्रैक्टिकल वर्क नहीं सिखाती। तो एक तो ये चीज़ है कि पेरेंट्स नेग्लिजेंट हो जाते हैं, वो समझते हैं कि तरबियत करना जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो स्कूल होते हैं ना उनका काम है। हालांकि तरबियत करना जो है वो पेरेंट्स का काम है। स्कूल्स के अंदर इतने ज़्यादा बच्चे होते हैं कि टीचर्स हर बच्चे के ऊपर फोकस ही नहीं कर पाते। तो जहाँ पे आपके पास बच्चे कम हो, यानी एक फैमिली के पास बच्चे कम होते हैं, तो इम्पोर्टेंस जो है फैमिली को देनी चाहिए। अब क्योंकि बचपन से ही बॉन्डिंग डेवलप नहीं हुई होती बच्चों की, तो बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं और उसके अलावा घर में जो है वो फैमिली के तजादात वगैरह देखते हैं, फैमिली को लड़ाई करते हुए देखते हैं, तो वो चीज़ों से जो है चिढ़ने लग जाते हैं, तो वो इरिटेट होने लग जाते हैं, तो वो एक साइड पे हो जाते हैं, इंडिविजुअलिज्म का शिकार हो जाते हैं। फिर वो किसी ऐसे बंदे को ढूंढते हैं कि जो उनको जो है अप्रिशिएट करे, उनको अफेक्शन दे, उन पे जो है वो अपना टाइम दे उनको। तो जो क्रिमिनल्स होते हैं उनको ऐसे बच्चों की जो है वो तलाश होती है,
और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तो ऐसा प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे कोई भी किसी को भी रीच कर सकता है। तो ये वो एज है जहाँ पे आपने बच्चों को समझाना है कि बेटा सही रास्ता क्या है और गलत रास्ता क्या है। और यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जो पेरेंट्स हैं वो बच्चे की इमोशनल इंटेलिजेंस को नहीं देखते, उसको इमोशनली स्टेबल नहीं करते, उसकी करेक्टर बिल्डिंग नहीं कर पाते, जिसकी वजह से बच्चा जो है वो इन चीज़ों का विक्टिम बन जाता है। अब बच्चा जो है वो अपनी फैमिली को क्यों नहीं बताता, जबकि ये एक बहुत सीरियस इशू होता है और ये बच्चे को अपनी फैमिली को बताना चाहिए। रीज़न ये होती है कि फैमिली का रिएक्शन, बच्चे को डर होता है कि फैमिली जो है वो इस तरह से रिएक्ट करेगी कि वो या तो हमें मारेगी या फिर वो हमारे साथ रूडली बिहेव करेंगे, हमारे ऊपर स्ट्रिक्टनेस कर देंगे। और बहुत सारे बच्चों को ये डर होता है कि वो हमारा यूनिवर्सिटी जाना बंद कर देंगे, वो हमारी स्टडीज़ को छुड़वा देंगे। तो देखें, आप लोग एक फैमिली हैं, आप उनकी फैमिली हैं, अगर आप लोग ऐसा सोल्यूशन निकालेंगे तो बच्चे कैसे आपको अपनी प्रॉब्लम्स बताएंगे। और दूसरी बात कि आपका बच्चा एक सोसाइटी की कॉन्फिडेंट जो फिगर है वो कैसे बन के सामने आएगा। तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि आपको उनको मारना नहीं है, बल्कि उनको सपोर्ट देनी है, उनको कंफर्ट देनी है और उनको प्यार से समझाना है। इंसान से गलतियां हो जाती हैं और इंसान को खुद को माफ़ करना आना चाहिए, इंसान को अपनी गलतियों से सीखना चाहिए और आगे बढ़ना आना चाहिए। जब आप अपने बच्चे को इमोशनली स्टेबल करते हैं तो फिर आपका बच्चा जो है उस प्रॉब्लम से निकल पाता है। लेकिन अब इस रिएक्शन की वजह से कि फैमिली जो है उनको कन्फाइंड कर देगी, तो आप लोग अपनी पूरी जनरेशन को जो है वो तबाह कर रहे होते हैं। आप सिर्फ एक जनरेशन को नहीं, आप उससे अगली आने वाली जनरेशन को भी तबाह कर रहे होते हैं। तो आप लोगों को चाहिए कि आप अपने बच्चे की बात सुने और अपने बच्चे को देखें, उनको ऑब्जर्व करें। एक कीन ऑब्जर्वर होना चाहिए पेरेंट्स को कि आपका बेटा, आपकी बेटी ठीक से खाना खा रही है या नहीं खा रही, वो किसी डिस्ट्रेस में है, वो अनकंफर्टेबल है, वो इंडिविजुअलिज्म का शिकार हो रहे हैं या वो आपसे कोई बात छुपा रहे हैं। तो ये बात पेरेंट्स बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो पेरेंट्स को जो है वो यहाँ पे नेग्लिजेंस नहीं करनी चाहिए और बच्चों पे बहुत ज़्यादा जो है ज़रूरत होती है उनके पेरेंटल केयर की। तो उनकी जो है पेरेंटल केयर करें, उनके दोस्त बने, पेरेंट्स कम और दोस्त ज़्यादा बने, क्योंकि जो दोस्त होते हैं वो बच्चों को ज़्यादा अच्छे से समझते हैं, क्योंकि उनकी मेंटल कैपेबिलिटी सेम होती है। तो इसी तरह जो पेरेंट्स हैं उनकी भी मेंटल कैपेबिलिटी, उनको अपनी बच्चों के लेवल पे लाके उनकी बात सुननी चाहिए और जजमेंटल नहीं होना चाहिए। जब आप जजमेंटल होते हैं तो बच्चे जो हैं वो अपनी प्रॉब्लम आपके साथ फिर शेयर करना छोड़ देते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो विक्टिम बन जाते हैं और फिर विक्टिम बनने के बाद वो डिप्रेशन और एंग्जाइटी का शिकार हो जाते हैं। तो पेरेंट्स जो है उनको अपनी इस गलती को जो है ठीक करना चाहिए। और उसके बाद जो मेन चीज़ है वो होता है कि उनकी बचपन से आप किस तरह से उनकी तरबियत कर रहे हैं। तो बचपन से बच्चों की तरबियत में एक अंसर शामिल करना चाहिए इमोशनल इंटेलिजेंस का। इमोशनल इंटेलिजेंस एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें आपका बच्चा इस काबिल हो जाता है कि जब उसके सामने कोई सिचुएशन आती है तो वो उसको किस तरह से उसने रिस्पॉन्ड करना है, उसने किसी चीज़ को सीखना कैसे है, अच्छी चीज़ को सीखना है या बुरी चीज़ को सीखना है। इसके अलावा किसी तरह का कोई रिलेशनशिप है तो उसमें कैसे इन्वॉल्व होना है, कोई अच्छा है, अब्यूसिव रिलेशनशिप है या फिर हेल्दी रिलेशनशिप है, इस बात को समझाना जो है इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। तो आपका बच्चा किस तरह से इस चीज़ को में रिएक्ट करता है ये आप पे मुनहसर है कि आप उसे बचपन से इन चीज़ों के बारे में सिखाते हैं या नहीं सिखाते। और ये किसी के जीन्स पे डिपेंड नहीं करता इमोशनल इंटेलिजेंस, बल्कि ये इंसान के प्रॉब्लम सॉल्विंग पे डिपेंड करता है। वो दुनिया में आके जिस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है और जिस तरह की प्रॉब्लम से गुजर रहा है, ये चीज़ उसे सिखाती है कि वो कितना स्ट्रांग है। तो करना क्या है, आप बचपन से ही अपने बच्चों को गेम्स के अंदर इन्वॉल्व करें, उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दें, अपने साथ घर के काम में या किसी भी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी दें और उसके नतीजे में उनको अप्रिशिएट करें। और अगर आपका बच्चा कोई क्रिएटिव काम कर रहा है तो उसमें भी अप्रिशिएट करें। और अगर आपका बच्चा क्रिएटिव काम नहीं कर रहा तो आप खुद उसे कोई क्रिएटिविटी दें, जैसे कि बच्चे डिबेट कंपटीशंस में पार्टिसिपेट करते हैं, पेंटिंग कंपटीशंस में पार्टिसिपेट करते हैं, क्लास में किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं। आप उसकी जो स्कूल की परफॉर्मेंस है उसके बारे में देखें कि आपका बच्चा किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। जब आपका बच्चा बचपन से ही बहुत सारी चीज़ों का आदी होगा, उसके अंदर दूसरों की मदद करने का जज्बा पैदा होगा, ईगोइस्टिक नहीं होगा, सेल्फिश नहीं होगा बचपन से, तो उससे एक तो वो बुलर नहीं बनेगा, क्योंकि जो बुलर्स बनते हैं वो भी हमारी ही सोसाइटी के बच्चे होते हैं। और दूसरा जो है वो अपने आप को इमोशनली स्टेबल करने के काबिल होंगे। आपने अपने बच्चे को सेंसिटिव नहीं बनाना, आपने अपने बच्चे को प्रॉब्लम सॉल्विंग करने के लिए
एक सर्वाइवर बनाना है, क्योंकि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान में इस इमोशनल इंटेलिजेंस को जो है फ़ोकियत देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हमारे बच्चे इस काबिल हो सकें कि वो दुनिया की अक़वाम के साथ जो है वो चैलेंजेस जो हैं उनको कम्पीट कर सकें। और आखिरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप अपने बच्चों के साथ सोशल मीडिया अकाउंट्स पर जो है कनेक्ट रहें, और उनके फेसबुक और जो इंस्टाग्राम है, स्नैपचैट है, टिकटॉक है, इन सब पे अपने बच्चों के साथ ऐड रहें और देखें कि आपके बच्चे जो हैं किस तरह के फ्रेंड्स के साथ इन्वॉल्व हैं। इसके अलावा आप अपने बच्चों पे सख्ती ना करें, बल्कि आप उनके फ्रेंड्स के साथ मिलें और देखें उनके फ्रेंड्स किस तरह के हैं, और अपने बच्चों को समझाएं, उनको एक क्वालिटी टाइम दें, उनके साथ बॉन्डिंग बनाएं, क्योंकि ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।